गरीब की मदद करने में मैडम इधर स्पोर्टिंग तकलीफ की बात नहीं है, हमें कोई पता नहीं है कि आप कौन लेके आए इस सामान में क्या, हम इस तरह नहीं जानते। आप लेके जाए नहीं वो असल में मरे चाहते हैं कि मर जाए, असल में ये मारना चाहते हैं, ये हुकूमत मारना चाहती है। आप इस तरह की बातें न करें मैडम, मैं क्यों न करूं? आप इजाजत लेके आए, इस क्या तरह की हमारे काम में मुदाखलत न करें। लेके जाए आप अपने काम से काम रखें। तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो भाई? तुम मेरे काम में क्यों मुदखल कर रहे हो? उधर जाए अपना, जाए उधर, पीछे करो, इन्होंने पीछे करो, लेके जाइए। ये कोई तरीका नहीं है कि हमें क्या पता है सामान में क्या है क्या नहीं। नहीं चेक नहीं, आप लेके जाए प्लीज, सामान लेके आए। मैडम इस तरह नहीं हो सकता, आप तशरीफ ले। हम जवाब दे अल्लाह को भी हैं और अब कानून को भी हैं, ठीक है? आप ले जाए, तशरीफ ले जाए। वसाइल पे अगर रियासत पाकिस्तान और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का हक है तो वहाँ के लोगों को हुकूक देना भी आपके फ़राइज़ में शामिल है। और मिसिंग पर्सनस में अगर कोई बंदा शामिल है तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो बताए कि वो क्यों मिसिंग है। अगर किसी ने उठाया है, अगर किसी ने जुर्म किया है तो आप कानून के मुताबिक उनको अदालत में पेश करें, और अगर जुर्म नहीं किया तो बेगुनाह उठाया गया है तो जिन्होंने उठाया है वो मुजरिम है। तो लिहाजा आपका एक जायज़ मुतालबा है, आप यहाँ आए हो और जो लोग आए हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। ये शदीद तरीन फाशिज़म है और इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। बदकिस्मती से सिर्फ यही नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हुआ, ये तो खैर बलोचों के साथ तो काफ़ी अरसाए दराज से जिस तरह जुल्म रवा रखा जा रहा है वो सबके सामने है। जिस तरह अकबर बुगटी को शहीद किया गया और जिस अंदाज से आज तक उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है। देखें, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी हक है। अगर वो मुसल्ला नहीं है, अगर वो रियासत पाकिस्तान के आइन और क़ानून के ताबे रह के अपने जायज़ मुतालबात के यकीन दहाने और अपना जायज़ मुतालबा का इआदा करने वो किसी भी जगह पे स्पेशली कैपिटल में और वो भी प्रेस क्लब के सामने आकर के बैठता है, धरना देता है या गुफ्तगू करता है, ये आपका बुनियादी हक है। लेकिन जिस तरह यहाँ की इंतज़ामिया ने आपका इस्तकबाल किया, जिस बुरे अंदाज से, जिस तरह बच्चों को और बच्चियों को उठाया और जिस तरह मारा, जिस तरह पानी फेंका, लेकिन उसके साथ में आपको बताऊं हमारे साथ तो पिछले 1.5 साल से हो रहा है। पीटीआई के बच्चों को, बच्चियों को उठाया जा रहा है। अदालतें ज़मानत करती हैं लेकिन उनको अदालतों की ज़मानत के बावजूद इंतज़ामिया उनको नहीं छोड़ती, और जिस अंदाज से उनके साथ सलूक थानों में रखा गया, ये शदीद तरीन अल्फाज में हम उनकी मज़म्मत करते हैं। रियासत पाकिस्तान में आइन ने सबको बुनियादी हुकूक दिए हैं। बुनियादी हुकूक की जो वायलेशन करेगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इल्लीगल होगा। इसका मतलब है कि वो आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है, तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, ना कि लोगों को मिसिंग पर्सन में शामिल। शाहीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में जिस तरह लोगों को लापता किया जाता है, उनको बेघर किया जाता है, उनके प्यारे उनको याद करते हैं और हर दिन उनके लिए वो मरते हैं, क्या लगता है क्या वजह है, क्यों वो लापता होते हैं? देखें, ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। ये हमारे लोग जिन्होंने हमारे लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये वो इदारे जिनको $18 बिलियन सालाना, ये UNDP की रिपोर्ट है 2019 की, $18 बिलियन सालाना इसके तनख्वाहों के बावजूद मुफ्त मराहत देते हैं हम इदारों को। तो उसके बावजूद हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय हमारे ही वसाइल, हमारे ही पैसा इस्तेमाल करके अगर हमारे ऊपर ही जुल्म होगा और उठाया जाएगा तो ये इंतहाई गलत है। इससे रियासत कमज़ोर होती है, इससे इदारे डिस्क्रेडिट होते हैं। इसका नुकसान हमारे मुल्क को है, हमारी रियासत को है, रियासत की इकाइयों को है। शोएब शाहीन साहब, मैं तहरीक इंसाफ की बात तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने तहरीक इंसाफ की बात की है, तो मुझे ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट में भी यही लोग लापता होते थे, ये मिसिंग होते थे, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पख्तूनख्वा में हो, तो आप उसकी मज़म्मत करेंगे? देखिए, जिस ज़माने में भी जिस ने लापता किया, क्योंकि ज़ाहिर है लापता करने वाले कौन हैं वो हम नहीं बता सकते, जो बता सकते हैं वो बताएं।
لیکن لاپتہ کوئی بھی کرے، کسی زمانے میں بھی کرے، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو.